हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी और अदर स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। इसमें आपको एक्सीलेंट सैलरी मिलेगी और आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई फ़ीस चार्ज नहीं लगेगा। सभी राज्यों के कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस एक सिंगल वीडियो के माध्यम से हमने कई एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस किया है, अलग अलग जगहों से ये एडवर्टाइजमेंट आई है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते वे कर सकते हैं। तो चलिए हम डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आए हैं, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है और इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, अदर कंडीशन वगैरह क्या रखी गई है। फ्रेंड्स, ये हमारा पहला एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है MBS इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से। ये आया है सेक्टर 11 द्वारका, न्यू दिल्ली 110075। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दिया गया है और ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप विज़िट करके डिटेल चेक कर सकते हैं। बाकी रिक्वायर्ड है, इसमें एक्सपीरियंट कैंडिडेट होने चाहिए और क्वालिफाइड होने चाहिए। सेशन 2024-25 स्टाफ एंड स्टाफ है। इसमें पीजीटी के लिए ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, टीजीटी में आपका ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, पीआरटी में आपका जनरल है, साइंस में साइंस लैब असिस्टेंट के लिए इसमें पोस्ट है। और बाकी साइंस लैब असिस्टेंट विद प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की प्रोफिशेंसी आपके पास होनी चाहिए जो भी कैंडिडेट साइंस लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे। बाकी एडमिशन काउंसलर के लिए है इसमें रिक्रूटमेंट, एनटीटी के लिए है यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए भी पोस्ट है, डांस टीचर के लिए पोस्ट है, अकाउंटेंट के लिए पोस्ट है, स्पोर्ट्स कोच वगैरह के लिए है, इसमें ऑफिस असिस्टेंट के लिए है और रिसेप्शनिस्ट वगैरह के लिए। इसी प्रकार से एस्टेट ऑफिसर के लिए भी इसमें रिक्रूटमेंट है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग सभी पोस्ट को कवर किया गया है, सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। बाकी इसमें जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है तो वो आपका CBSE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे पीजीटी की पोस्ट है तो इसके लिए आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री हो, बीएड हो, एक्सपीरियंस वगैरह हो, सीटेट क्वालिफाई हो। टीजीटी के लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हो, बीएड क्वालिफाई किया हो, एक्सपीरियंस हो, सीटेट क्वालिफाई हो। पीआरटी के लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में बीएड वगैरह अगर किया है तो एलिजिबल हैं, या फिर 2 साल का बेसिक टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा किया है, सीटेट क्वालिफाई हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से साइंस लैब असिस्टेंट वगैरह के लिए तो इसमें जो भी आपका इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा वगैरह होता है तो अगर आपने किया है, या MBA वगैरह वाले कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी एनटीटी वगैरह के लिए इसमें आपने बीएड नर्सरी अगर किया है या मोंटेसरी या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग तो भी आप एलिजिबल हैं। डांस की पोस्ट के लिए आपका जो भी इससे रिलेटेड डांस वगैरह, डांस और म्यूज़िक वगैरह का जो सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स होता है अगर आपने वो किया है तो आवेदन कर सकते हैं। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसी प्रकार से स्पोर्ट्स वगैरह में जो है आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह आपने किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी जो है अलग अलग पोस्ट है जिसमें कुछ टीचिंग पोस्ट है, कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना होगा। इसमें आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना होगा। 27 मई 2024 से आपके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। 1 जून 2024 तक आपके इंटरव्यू चलेंगे। तो और आपको जाना होगा 12:30 बजे से दोपहर के 3 बजे तक आपके इंटरव्यू होंगे। सबसे पहले आपको इनकी मेल आईडी पर मेल करना होगा। यहाँ पर इनकी मेल आईडी दी गई है तो इस पर आपको जो है अपना अपडेटेड रिज्यूम यानी बायोडाटा और विद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ और अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वगैरह जो भी आपके पास है, क्लास 10th से स्टार्ट करके आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह, तो आप उन सभी कॉपी को एक साथ अटैच कर लें और स्कैन कर लें, सिंगल PDF में कन्वर्ट करके आप इनकी मेल आईडी पर मेल कर दें। फिर जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे तो वो इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। 27 मई 2024 से 1 जून 2024 के बीच में आप दोपहर के 12:30 बजे से 3 बजे के बीच में आप जा सकते हैं इंटरव्यू देने। तो इस प्रकार से इसमें जो है आपको आवेदन करना होगा इनकी मेल आईडी वगैरह पर। एडवर्टाइजमेंट है जो कि आया है ऋषभ पब्लिक स्कूल फेज़ 1 पॉकेट 4 मयूर विहार की तरफ से, दिल्ली 110091 नियर मेट्रो स्टेशन।
मयूर विहार नियर मेट्रो स्टेशन के पास है ये स्कूल। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। अगर कोई क्वेरी हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही इसमें आवेदन करें, एक्सपीरियंस मस्ट है। एंड पीजीटी में पोस्ट है आपकी, मेल और फीमेल सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी में आपका इंग्लिश की पोस्ट है, बायोलॉजी, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, बाकी इन्फॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिक्स एंड फिज़िकल एजुकेशन, तो इन सभी के लिए पोस्ट है। इसमें मेल और फीमेल सभी आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से टीजीटी की पोस्ट है जिसमें कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडी, संस्कृत और कंप्यूटर के लिए पोस्ट है। एनटीटी में आपका यानी प्री प्राइमरी टीचर के लिए पोस्ट है। प्राइमरी में आपका साइंस सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के लिए पोस्ट है। इसी प्रकार से स्पेशल एजुकेटर के लिए पोस्ट है, काउंसलर के लिए, रिसेप्शनिस्ट के लिए। म्यूज़िक में आपका इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल एंड डांस टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, स्पोर्ट्स, थिएटर, लाइब्रेरियन, यानी टीचिंग के साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ की भी रिक्रूटमेंट है और लगभग सभी सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। तो इसमें जो आपका क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि पीजीटी की पोस्ट के लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किया हो, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, सीटेट वगैरह आपने क्वालिफाई किया हो, बीएड आपके पास हो। इसी प्रकार से टीजीटी की पोस्ट के लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन वगैरह किया हो और बाकी ऑनर्स वगैरह आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ऑनर्स वगैरह किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। और एनटीटी टीचर की पोस्ट के लिए जो है आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या मोंटेसरी टीचर ट्रेनिंग या बीएड नर्सरी अगर आपने किया तो भी आप एलिजिबल हैं। प्राइमरी के लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में बीएड वगैरह किया हो या फिर 2 साल का बेसिक टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा अगर आपने किया है, सीटेट क्वालिफाई हैं, एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से जो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है तो उसके लिए आपने रिलेटेड फील्ड वगैरह में जो भी सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह या डिप्लोमा वगैरह होता है, जैसे म्यूज़िक वगैरह का होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट का या फाइन आर्ट्स का डिप्लोमा वगैरह होता है, तो अगर आपने किया है तो आप जो है एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात कर लेते हैं आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो अप्लाई पर्सनली ऑन द प्रेस्क्राइब स्कूल फॉर्म विद इन ए वीक, तो इसमें जो है आप डायरेक्ट स्कूल चले जाएं और वहीं पर स्कूल के रिसेप्शन पर ही उनसे जो है कांटेक्ट करें और उनसे एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह ले सकते हैं। बाकी इसमें ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह या कहीं इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि इसमें आपको मेल आईडी वगैरह पर मेल करना, तो आप जो है पर्सनली स्कूल जाएं और वहीं स्कूल के रिसेप्शन पर ही आपको फॉर्म वगैरह अवेलेबल होगा, तो जो है पर्सनली आपको स्कूल जाना होगा फॉर्म लेने के लिए। बाकी विद इन ए वीक आपको जो है अप्लाई करना होगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वहीं स्कूल के रिसेप्शन से ही आप एप्लीकेशन फॉर्म ले लें, वहीं पर उसे भर लें, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच कर दें, एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वगैरह को अटैच करके वहीं पर सबमिट कर दें। बाकी दोज हु हैव अप्लाइड बिफोर नीड नॉट अप्लाई अगेन, तो इसमें मेंशन कर दिया गया है कि जिन कैंडिडेट ने पहले इसमें आवेदन किया है वो दोबारा से इसमें अप्लाई ना करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया हैप्पी सीनियर स्कूल C63 कीर्ति नगर न्यू दिल्ली की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट आया है। अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें रिक्वायर है पीआरटी एंड टीजीटी इन इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, हिंदी, साइंस, सोशल स्टडी, कंप्यूटर साइंस वगैरह के लिए इसमें एप्लीकेशन मांगी गई है। पीजीटी में आपका बिजनेस स्टडी के लिए पोस्ट है, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, कंप्यूटर एंड पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के लिए पोस्ट है। नर्सरी टीचर के लिए पोस्ट है, इंग्लिश कन्वर्सेशन टीचर के लिए पोस्ट है, लाइब्रेरियन के लिए पोस्ट है और इसी प्रकार से मार्शल आर्ट और योगा इंस्ट्रक्टर के लिए पोस्ट है और वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के लिए पोस्ट है, डांस टीचर के लिए पोस्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए पोस्ट है, रिसेप्शनिस्ट के लिए पोस्ट है, एजुकेशन काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेटर के लिए भी पोस्ट है और इसी प्रकार से अकाउंट क्लर्क के लिए पोस्ट है और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए पोस्ट है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो टीचिंग और नॉन टीचिंग के ऑल सब्जेक्ट के लिए इसमें रिक्रूटमेंट है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और स्कूल भी काफ़ी अच्छा है। बाकी बात कर लेते हैं इसमें आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है।
कैंडिडेट में अप्लाई ऑन प्रेस्क्राइब फॉर्म अवेलेबल एट द स्कूल रिसेप्शन। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको स्कूल के रिसेप्शन पर मिलेगा। आपको डायरेक्ट स्कूल जाकर एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ेगा और वहीं पर आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर लें, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच कर दें, साथ में अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स क्लास 10th से स्टार्ट करके हायर क्वालिफ़िकेशन तक के जो भी कॉपी हैं उन सभी को एक साथ अटैच कर दें और ये इन सभी को एक साथ अटैच करके आप स्कूल के रिसेप्शन पर जमा करा सकते हैं। टाइमिंग है आपका सुबह 8:30 से 2 बजे तक। तो इसके बीच में आप कभी भी जा सकते हैं, किसी भी वर्किंग डे। बाकी यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, तो अगर कोई क्वेरी वगैरह हो या कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी रही बात जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है, तो इसमें आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि पीजीटी वगैरह की पोस्ट है तो इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किया हो, ऑनर्स हो। टीजीटी की पोस्ट के लिए आपने जो है रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या फिर ऑनर्स वगैरह या बीएड वगैरह आपने किया हो। बाकी इसमें जो है फ्रेशर कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही आवेदन करें। तो फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें जो नर्सरी टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा, जैसे मोंटेसरी टीचर हो गया या फिर बीएड नर्सरी हो गया, तो अगर आपने ये सब किया है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो नॉन टीचिंग की पोस्ट है जैसे कि डांस टीचर हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हो गया, तो इसके लिए जो आपका म्यूज़िक एंड डांस टीचर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट का होता है, फाइन आर्ट्स वगैरह, अगर आपने वो किया है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी पोस्ट हैं। बाकी हमने डिस्कस कर लिया है कि आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है सेंट सिजेलिया पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी रिकॉग्नाइज्ड एफ ब्लॉक विकासपुरी न्यू दिल्ली 1-8 की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। एकेडमिक सुपरवाइज़र एंड एडवाइज़र के लिए है और प्रीफर सीनियर फैकल्टी और रिटायर्ड प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक स्कूल बैकग्राउंड मेल एंड फीमेल। तो इसमें जो है ये कंडीशन रखी गई है, अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन वगैरह है तो आप जो है एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पीजीटी की पोस्ट है जिसमें कि मैथ्स, साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स की पोस्ट है जिसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी के लिए पोस्ट है जिसमें कि सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, पंजाबी, हिंदी और फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए पोस्ट है। इसमें भी केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकती हैं। बाकी प्राइमरी टीचर के लिए रिक्वायरमेंट है तो इसमें प्राइमरी टीचर के ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। बाकी कंप्यूटर साइंस, ड्राइंग एंड फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए रिक्वायरमेंट है, इसमें भी केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। बाकी प्री प्राइमरी या नर्सरी टीचर के लिए रिक्वायरमेंट है, इसमें भी केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। अकाउंट एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए रिक्वायरमेंट है तो इसमें मेल और फीमेल सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए रिक्वायरमेंट है, इसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड कंप्यूटर्स के लिए पोस्ट है जिसमें कि मेल फीमेल सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी हमारी पोस्ट है योगा, डांस एंड म्यूज़िक की, डॉक्टर, नर्स के लिए है एंड केयर टेकर एंड एस्टेट मैनेजर की पोस्ट है जिसमें केवल मेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर काउंसलर के लिए पोस्ट है, एडिटर एंड कॉपी राइटर के लिए पोस्ट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो टीचिंग स्टाफ के लिए भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी इसमें वैकेंसी है। बाकी इसमें अप्लाई आपको किस प्रकार से कब करना है, तो इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको डायरेक्ट स्कूल के रिसेप्शन पर भी जाकर मिल जाएगा या फिर यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिन कैंडिडेट के आसपास है ये स्कूल तो वो डायरेक्ट स्कूल के ऑफिस से भी एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भर लें, उस पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच कर लें, उसके साथ अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को अटैच कर लें और सभी जो आपकी कॉपी वगैरह है सभी डॉक्यूमेंट को एक साथ अटैच करके आप जो है डायरेक्ट स्कूल के ऑफिस में जाकर जमा करा सकते हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसमें जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। कुछ पोस्ट पर फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं, कुछ पोस्ट पर मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी प्रकार की पोस्ट हैं। जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से, ए ब्लॉक, विकासपुरी, न्यू दिल्ली 18। इसमें पोस्ट है एनटीटी की, पीआरटी की। टीजीटी में आपका इंग्लिश के लिए, साइंस के लिए, हिंदी, मैथ्स के लिए। पीजीटी में आपका कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है। इसी प्रकार से कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, डांस टीचर के लिए है, लाइब्रेरियन के लिए है। फिजिकल एजुकेशन टीचर में मेल और फीमेल सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। स्केटिंग कोच के लिए है। बाकी रही बात इसमें क्वालिफ़िकेशन वगैरह की, तो वो आपकी सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी पीजीटी वगैरह की पोस्ट के लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो, टीजीटी के लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन वगैरह या ऑनर्स वगैरह किया हो, बीएड आपने क्वालिफाई किया हो। नर्सरी के लिए आपने मोंटेसरी ट्रेनिंग या फिर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या ईसीसी या बीएड नर्सरी किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। पीआरटी के लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में बीएड वगैरह या फिर 2 साल का टीचर ट्रेनिंग का जो डिप्लोमा होता है, अगर आपने वो किया है, सीटेट क्वालिफाई किया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस वगैरह मस्ट नहीं है, तो इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी आराम से आवेदन कर सकते हैं। बाकी रही बात जो नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट है, जैसे कि डांस टीचर हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट हो गई, तो इससे जो है इससे रिलेटेड फील्ड में आपने जो सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह होता है, वो डिप्लोमा कोर्स वगैरह होता है, अगर आपने वो किया है तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। रही बात आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो अप्लाई ऑन द प्रेस्क्राइब फॉर्म अवेलेबल एट द स्कूल रिसेप्शन। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्कूल के रिसेप्शन पर अवेलेबल है, वहाँ से आपको डायरेक्ट स्कूल जाना होगा। स्कूल के रिसेप्शन से आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा, उसे अच्छे से फिल कर लें, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच कर दें, एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को अटैच कर दें। और आप किसी भी वर्किंग डे जा सकते हैं सुबह 9 बजे से 1 बजे के बीच में, और अपना एप्लीकेशन वगैरह सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारी जो है पोस्ट है जिसे हमने डिस्कस किया है, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है आवेदन करना चाहते वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी की गई है रिमल पब्लिक स्कूल, A2 सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली 85। बाकी इसमें एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट रिक्वायर्ड है, फीमेल टीचर्स के लिए रिक्वायर्ड है। पीजीटी की पोस्ट है, इसमें मेल कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं, ओनली फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं और एक्सपीरियंस मस्ट है। पीजीटी की पोस्ट है जिसमें कि फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, केमिस्ट्री और मैथ्स की पोस्ट है। टीजीटी में आपका हिंदी, संस्कृत टीजीटी में आपका हिंदी, संस्कृत की पोस्ट है। असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है, काउंसलर, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, लाइब्रेरियन, इन सभी की पोस्ट है आपकी। और जो आपकी पोस्ट वगैरह है तो क्वालिफ़िकेशन आपकी रहेगी सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। रिलेटेड सब्जेक्ट में जो पीजीटी की पोस्ट है उसमें आपने मास्टर डिग्री वगैरह किया हो। बाकी जो टीजीटी की पोस्ट है उसमें आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या ऑनर्स वगैरह किया हो। बाकी जो नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट है तो उसमें आपने रिलेटेड फील्ड में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह किया हो, तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो है आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मस्ट है। इसमें इंग्लिश फ्लुएंसी आपकी होनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। रही बात आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्कूल के रिसेप्शन से ही मिलेगा। डायरेक्ट आपको स्कूल के रिसेप्शन पर जाना होगा, वहीं पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करना होगा, उसे फिल करना होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच करनी होगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके जो भी एजुकेशन से रिलेटेड हैं सभी मार्कशीट, सर्टिफिकेट की कॉपी एक साथ अटैच करना होगा और स्कूल के रिसेप्शन पर ही आपको जमा कराना होगा। विदिन 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको ये सब जो है जमा करा देना है। तो ये सारी जो है पोस्ट वगैरह थी जो कि हमने डिस्कस की है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से हमने 5 से 6 एडवर्टाइजमेंट को कवर किया है। अलग अलग जगहों से एडवर्टाइजमेंट आए थे, तो जो भी कैंडिडेट इसमें जॉब वगैरह करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, मतलब अगर जो है उनको एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए, जैसे कि इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। तो अगर एक्सपीरियंस वगैरह अगर आप इसमें जो है कहीं भी ट्राई करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और अगर जो है बाद में आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में ट्राई करते हैं तो वो आपको किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट मिलेगा।
तो ये सारी जो है एडवर्टाइजमेंट थी जो कि अलग अलग जगह से आई थी और हमने इस सिंगल वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। तो आप जो है इसमें अपने पोस्ट और एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।